हैं। क्या हिसार किले में सोफिया हरस्तियों से कह रही होती है, मैं आज उस्मान और बाला से इंतकाम लेने जा रही थी, और फिर अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, देखो मेरे हाथ पर इनका खून नहीं है, और फिर एकदम हरस्तियों का गला पकड़ लेती है और उससे कहती, मैं तमाम मुहाफिजों को मैदान में लटका कर इबरत का निशान बनाऊंगी, इन सब को जमा करो, अहमक लोग, इन्हें मजीद जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो हरस्तियों कहता, जो हुक्म मोहतरमा। सोफिया कहती है, खुशकिस्मती से मैंने बाला के अंदर जहर भर दिया था, वो अपनी हलीमा के लिए मेरे चुंगल में फंस जाएगी। तो हरस्तियों कहता है, मोहतरमा ओलुगान आपको उस्मान के फरार का जिम्मेदार ठहराएगा, अगर वो किला में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो सोफिया कहती है, ओलुगान इत्तेहाद खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता, वो मेरी ताकत से वाकिफ है, वो पहले ही जानता है कि उस्मान को तबाह करने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ हो जाना हमाकत होगी। जब मैं बेवकूफ मुहाफिजों को सजा दूंगी तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम उस्मान की सरहदों को मिलकर जहन्नम में बदल देंगे। और फिर इधर जंगल में उस्मान साहब के खुफिया कबीले में हिफाजत में मामूर सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान साहब आ रहे हैं। और फिर उस्मान साहब, उरहान, अलाउद्दीन और बाला खातून साहब अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए कबीले की जानब आते हैं। तो सब खवातीन उठकर उन्हें देखती हैं, और फिर इसी दौरान वो देखती हैं कि बाला खातून उस्मान साहब के पीछे से निकलकर उनके सामने आ रही होती है। ये देखते साथ ही फातिमा खातून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जबकि होलफिरा भी बहुत हैरानगी से कहती है, माँ। गोंजा भी बहुत हैरान होती है। उलगन खातून भी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उन सब को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। फातिमा कहती, माँ क्या ये कोई ख्वाब है। उलगन खातून भी हैरानगी से कहती है, क्या ये हकीकत है, वो जिंदा है। और सब लोग बाला खातून की जानब भागते हैं और कहते हैं, माँ वो वाकई वापस आ गई है माँ। और फिर बाला खातून, उस्मान साहब और बाकी सब खुशी खुशी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और फातिमा भागती हुई बाला के गले लग जाती है और रोने लग जाती है और कहती, माँ मैं बहुत डर गई थी माँ। गोंजा खातून, होलफिरा और उलगन खातून भी बाला से लिपट जाती हैं और सब बहुत खुश हो रही होती हैं और कहती हैं, माँ हमें लगा हमने आपको खो दिया माँ, क्या ये वाकई आप हैं। और फिर बाला फातिमा से प्यार करते हुए कहती है, फातिमा मेरी बेटी, मैं कहीं नहीं गई फातिमा, मैं यही हूँ मेरी बेटी। गोंजा भी कहती है, माँ क्या वाकई आप हैं, ये कैसे हुआ माँ। अलाउद्दीन ये कैसे हुआ। और फिर होलफिरा उरहान से कहती है, उरहान क्या ये ख्वाब है। उरहान कहता, ये हकीकत है होलफिरा, ये पहले एक डरावना ख्वाब था। और सब निहायत खुश हो रही होती हैं। गोंजा कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे हुआ। होलफिरा कहती, माँ आप कैसे जिंदा बच गई। तो बाला कहती है, ये सोफिया का खेल था, उसने मुझे आग से बचाया और मुझे कैद कर लिया और उस्मान साहब ने मुझे उनसे बचा लिया। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर बाला के गले लग जाते हैं। और फिर फातिमा उस्मान साहब के गले लगती है और सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर उलगन बाला से पूछती, जैसा कि आप बच गई, लेकिन जलने वाला कौन था। फातिमा उस्मान साहब से पूछती, ये कैसा खेल है बाबा। और एक बार फिर सब बाला से लिपट जाती हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो खातून, बाला थक गई है, इसे कुछ आराम करने दो। ठीक है बाला, तुम्हें आराम करना चाहिए। और फिर बाला उस्मान साहब से कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें आपके जख्म को दागने की जरूरत है मेरे हजूर। अलाउद्दीन इसे देखो। उस्मान साहब कहते, नहीं इसकी जरूरत नहीं, मेरा जख्म ठीक हो गया है। और फिर अलाउद्दीन कहता है, बाबा को शक था कि माँ जिंदा है, लेकिन वो मुकम्मल पता लगाने से पहले हमें बताना नहीं चाहते थे। उस्मान साहब कहते, असल खुशखबरी मरियम लेकर आई, उसके बगैर हम उनके ठिकाने को नहीं ढूंढ पाते और हम अब भी बाला की तलाश में होते। तो फातिमा पूछती, क्या मरियम आपके साथ थी, हमें उसकी फिक्र हो रही थी। उस्मान साहब कहते, मैंने मरियम को कबीले में वापस भेज दिया था, क्या वो नहीं आई। फातिमा कहती, वो नहीं आई। बाला परेशान होते हुए कहती, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, वो किसी मुसीबत में ना हो। और फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बुरान अक हिसार तक हर जगह तलाश करने के लिए सिपाही भेजो। बुरान कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, बाला तुम आराम करो, सरदारान को खबर करो, हम एक जिरगा बुलाएंगे। और ये कहते हुए उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में हलीमा अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले की जानब आ रही होती है। तो रास्ते में खड़ी होकर कहती, उनका छुपा हुआ कबीला कहाँ है। उस्मान के सिपाहियों को मैं यहीं कहीं छोड़कर गई थी, कबीला करीब ही होना चाहिए, लेकिन कहाँ। और फिर वो आगे बढ़ जाती हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब और बाकी साहब कबीले के मरकजी कमरे में मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते, वो सोचते हैं कि मैं जमीन के बगैर कमजोर पड़ गया हूँ, लेकिन जब तक हमारे दिलों में ईमान की आग है, जब तक हमें अंदर उम्मीद बाकी है, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। अब अगर हम अपने कबीले को वापस लेने के लिए ओलुगान के खिलाफ कोई इकदाम करें, हम ज्यादा तादाद में होंगे। तो जरकुतय कहता, फिर हमें मंगोलों की कैद से शाहीन साहब जैसे तमाम तुर्कमान सरदारान को बचाना होगा। उस्मान साहब कहते, नहीं, यही वो पहला इकदाम है जिसके बारे में ओलुगान सोचेगा। हम ओलुगान की सोच से भी ज्यादा जल्दी तमाम ताकत हासिल कर लेंगे। ताकत, क्या ये हमारी सरहदों से दूर तुर्कमान सरदारान नहीं है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं। तो उस्मान साहब कहते, मैं तुम्हारी आंखों में
तशवीश देख रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो बुरहान कहता है, मेरे हजूर ये वो बागी तुर्कमान है जो कभी हुक्म नहीं मानते, तो मुझे नहीं मालूम कि हम इन्हें इस लड़ाई में कैसे शामिल करेंगे। उस्मान साहब कहते, जरकुताय साहब, यूसुफ साहब, कि आप दोनों भी बुरहान साहब से मुतफक हैं। जिस पर जरकुताय और यूसुफ खामोश रहते हैं और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते, मेरे बेटो मुझे बताओ क्या तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तो अलाउद्दीन कहता है, बागी तुर्कमान की हिमायत हासिल करना मुश्किल है, फिर भी हमारे हजूर ने हमेशा हमें सिखाया है कि। बुरहान कहता, जो चलना चाहते हैं उनके लिए हमेशा एक रास्ता होता है, इनके लिए एक ताला है जो इसे तोड़ना चाहते हैं और इनके लिए एक दरवाजा है जो इसे खोलना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और फिर इस दौरान इजाजत लेकर कायनुमाज खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, मेरे हजूर मुझे एक अहम खबर मिली है। ओलुगान कुत्ते ने सरहदों के पार से बड़ी तादाद में नौकरों का मुतालबा किया है मेरे हजूर। ये सुनकर उरहान कहता है, हमने अभी इनकी ताकत को तोड़ा है, हम इन्हें दोबारा ताकत हासिल करने नहीं दे सकते मेरे हजूर, हम नहीं दे सकते, लेकिन कैसे। उस्मान साहब कहते, कोई रास्ता जरूर होगा, अलबत्ता जो पत्थर हमने फेंका है वो हमारे मजबूत होने में मदद करेगा और ओलुगान के पर और टांगे काट देगा हमारी सरहदों पर मौजूद बागी तुर्कमान। और फिर कायनुमाज से कहते हैं, कायनुमाज इन्हें खबर भेजो। तो कायनुमाज कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, मैं सैर नसू में इनका इंतजार करूंगा, लेकिन अय्याज साहब को तुम जाती तौर पर देखोगे बुरहान। तो बुरहान कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर इसके बाद हम काई कबीले में देखते हैं जहां ओलुगान, अल्तुगा और बाकी सब सरदारी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और ओलुगान गुस्से से हर चीज को उठा कर मारना शुरू कर देता है और गुस्से से पागल हो रहा होता है। और फिर कहता, उस्मान तुम्हारा इजराइल मैं बनूंगा, उस्मान तुम्हें और तुम्हारे कुत्तों को भी 7वीं जमीन के नीचे एरलिक खान के पास भेजूंगा। और फिर गुस्से से पूछता, उस्मान कहाँ है अल्तुगा। अल्तुगा कहता, वो सगोत नहीं पहुंचा ओलुगान, चूंकि वो जानता है कि वहाँ हम इसे घेर लेंगे, इसलिए वो वहाँ से दूर है, वो किस जगह को अपना मस्कन बनाए हुए है हम नहीं जानते। यह सुनकर ओलुगान को बहुत गुस्सा आता है और फिर इल्बाई कहता है, हमने बहुत नुकसान उठा लिया है, जब तक उस्मान जिंदा है हम हारते ही रहेंगे। तो अल्तुगा कहता, नौकरों का अमदादी दस्ता बहुत पहले रवाना हो चुका होगा, उस्मान के पास सिपाही नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत से नौकर हैं। बेगम कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इससे पहले कि उस्मान अपने जख्मों पे मरहम लगाए हम इसे घेर कर मार डालेंगे। तो ओलुगान गुस्से से कहता, खामोश खातून खामोश, तुम्हारी कम अकलियों की वजह से उस्मान अभी तक जिंदा है, ये मत समझो कि उस्मान रुक जाएगा। जिस तरह इसने शाहीन सरदार को अपनी सिफ में खींचा है वो दूसरे सरदारान को भी खुद से जोड़ लेगा। तो बेगम पूछती है, कबीलों के सरदार अपना दिमाग खो चुके हैं कि वो उस्मान की सिफ में शामिल होंगे, उस्मान ने इन्हें मौत के सवा दिया ही क्या है ओलुगान। तो ओलुगान आगे बढ़कर बेगम के पास आता है और कहता, जो कुछ उसने तुम्हें दिया वो उन्हें भी वही कुछ देगा, क्या तुम माजी में उसकी बातों से धोखा नहीं खा गई थी। जिस पर बेगम खामोश हो जाती है और फिर ओलुगान कहता, भेड़िया अपनी खाल तो बदलता है लेकिन अपनी आदत को हरगिज नहीं बदलता, उस्मान नहीं रुकेगा, हम इसके सामने रुकावट बनेंगे। तो इल्बाई कहता है, ओलुगान ठीक कह रहा है बेगम खातून। और फिर ओलुगान से कहता है, ओलुगान तुम्हारा खौफ तमाम कबायली सरदारों के लिए काफी है, उस्मान के साफ में शामिल होते हुए वो शशोपंज में मुब्तला रह जाएंगे, लेकिन मैं उनकी कमजोरी को जानता हूँ। ये सुनकर ओलुगान पूछता, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इल्बाई। इल्बाई कहता, उस्मान का खजाना हमारे हाथ में है, मैं कह रहा हूँ कि तमाम सरदारान को सोने से नहला देते हैं, तलवार की ताकत के साथ साथ सोने से इन्हें अपनी साफ में खींचते हैं। ये सुनकर ओलुगान थोड़ी देर सोचता है और कहता, जब मैं इनके सोने को खून से नहलाऊंगा ये वक्त भी आएगा, जो तुम कह रहे हो वही हो इल्बाई, सरदारान को बुलाओ और इन्हें सोना दो। और फिर उस्मान साहब के खुफिया कबीले में देखते हैं कि फातिमा और हुलफिरा बाला से लिपटी हुई होती हैं। फातिमा कहती, मेरी प्यारी माँ आप फिर कभी जुदा न हुईएगा, क्या ये मुमकिन है। आपके जाने से हमारे घर का सुकून छिन गया। जब मैंने बाबा भाइयों और भाभियों को देखा मैंने सोचा कि हम फिर कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। तो बाला कहती है, मेरी प्यारी बेटी देखो सब खत्म हो गया और गुजर गया, जरा मुझे देखने दो, ये कीमती आंसू मत बहाओ, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं, गुजर गया सो गुजर गया, अब परेशान न हो। और फिर उलगन कहती है, लेकिन तमाम तुर्कमान रोए, अल्लाह ना करे हमें उन दिनों का तजर्बा हो जिससे हम गुजरे हैं। और फिर इस दौरान गोंजा वहां आती है तो बाला कहती, मेरी गोंजा। तो गोंजा बाला के पास बैठ जाती है और कहती है, अलाउद्दीन ने मरहम भेजा है, इसे जरा आपके जख्मों पे लगाते हैं। और फिर गोंजा बाला के जख्मों पर मरहम लगाना लग जाती है। हुलफिरा उन जख्मों को देखकर कहती, कौन जानता है कि इस शैतान ने आपके साथ क्या किया, वो एक शैतान है और घटिया शैतान है। और फिर गोंजा कहती है, माँ आप बहुत थकी हुई नजर आ रही हैं, हम जरा मरहम लगा लें तो आप थोड़ी देर आराम करें। हाँ। तो बाला कहती है, इस शैतान ने मेरे दिल के ऐसे जख्म को खोला है कि अभी बताने ही वाली होती है कि इस दौरान मरियम वहाँ आ रही होती है, जिसे देखकर गोंजा कहती, मरियम आ रही है माँ, और सब मरियम की जानब देखने लग जाते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पे एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें।